तो हमें अपने माहौल, मुआशरे, तिजारत, किरदार, हर चीज को इस्लामी बनाना होगा। इसकी बुनियाद के पर इस्लाम की तरवीज होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी। आपके खिलाफ जो नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है ये खत्म होगा। ये वाहिद तरीका है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। ताइफ के सरदार थे हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुताहरात के ताल्लुक से गुस्ताखी किया करते थे। आपकी हकीमाना शख्सियत देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पानी जब सर से ऊंचा हो गया है, कुछ असहाब किराम को भेजा कि उनको पकड़ कर लाओ। गिरफ्तार करके लाए। लाने के बाद उन्हें मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन तक कैदी बनाकर रखा गया। कुछ नहीं किया आपने, कोई सजा नहीं दी, ना दीन इस्लाम के बारे में समझाया, कुछ नहीं किया। बस हर नमाज के बाद खैरियत पूछते, ठीक है सब। उसके जवाब में वो सरदार थे। अल्लाह ने ताइफ को, आज भी देखिए ज़मीन बड़ी जरखेज है और उस वक्त तो भी गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा वहीं हुआ करती थी और भी देकर अंगूर वगैरह की काश्त होती। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में इतनी ही बात कहा करते थे, इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमीन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरीन व इन तुरीदुल माल फसल तुअता। कि अगर आप मुझको मारना चाहते हैं, ये मत समझो कि मेरा इंतकाम लेने वाले, बदला लेने वाले वो लोग नहीं होंगे। इंतकाम लेके बहुत तलवारें उठेंगी और सलामत नहीं रहोगे। धमकी थी खुली खुली। और अगर तुम मेरे साथ एहसान करते हो, यानी मुझको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो इतना गया गुजरा नहीं हूं कि आपके इस एहसान का बदला ना चुकाऊंगा, एहसान का बदला दूंगा। और अब अगर आप मुझे गिरफ्तार करके पैसा चाहते हैं कि कुछ छोड़ाई के बदले में, रिहाई के बदले में पैसा मिल जाएगा, मांगो कितना माल चाहिए, जितना मांगोगे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। आप कोई जवाब नहीं देते, चले जाए। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको आजाद कर दो। आजाद किया। आजाद करने के बाद एक शख्स जिसे कैदी बनाकर दूसरे शहर में रखा गया, वो क्या करता है? वो तो फौरी तौर पर अपने शहर का, अपनी बस्ती का रास्ता लेगा नहीं। वो गए, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आपकी खिदमत में आए, कलमा पढ़ा, कहा कि आज से पहले मेरी नजर में सबसे बुरा चेहरा अगर किसी का था तो वो आपका था, लेकिन अब मेरी निगाहों में सबसे पसंदीदा, महबूब तरीन चेहरा अगर किसी का है तो वो आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निगाह के पर जो पट्टी पड़ी हुई थी उसे हटा दिया, इसलिए कि मुसलमानों के ताल्लुक से उन्हें गलत खबरें पहुंचाई गई थी। आज जैसा कि मीडिया करता है, लोगों को बैठाकर ऐसी ऐसी बातें बयान करेगा और ऐसे ऐसे डिबेट्स कराए जाएंगे हिंदू मुस्लिम के, ताकि हमारे दरमियान की मोहब्बतें खत्म हो जाए, नफरत पैदा हो। ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, ताकि बरसों की मेहनत जो मुसलमानों के खिलाफ ज़हन और दिमाग के अंदर जहर भर दिया गया है, इसका नतीजा है कि मॉब लिंचिंग होती है, एक मुसलमान को मार दिया जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लोग सरे राह एक मुसलमान के ऊपर हमला कर देते हैं, कुछ नहीं होता। कोई डायरेक्ट मुसलमानों के ऊपर फायरिंग कर दे, इनके मकानात के ऊपर बुलडोजर चला दिए जाए, किसी के माथे के ऊपर शिकन नहीं आती। क्यों? इसलिए कि इतना जहर भरा जा रहा है कि लोग इन चीजों को देखने के बाद पुरसुकून हो जाते हैं कि हाँ, इनको ऐसी ही सजा दी जानी चाहिए। ऐसा जहर दिमाग के अंदर भरा जा रहा है। उस जहर को निकालने के लिए हमें ऐसे माहौल को क्रिएट करना होगा जो हकीकत में इस्लाम की सही तस्वीर होता है। और आपने वही काम किया था कि सुमामा के सामने इस्लाम और मुसलमानों की जो शबीह थी वो इंतहाई गलत पेश की गई थी। आपने सही तस्वीर उनके सामने रखी, नतीजा क्या हुआ? जगह पर मुसलमान हो गए। ऐसे वो नफरत फैलाए, उनका काम शुरू से वही है। मुशरिकीन मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सिर्फ नफरत फैलाया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया और उसका नतीजा आज सामने है कि अरबों की तादाद में आपके चाहने वाले, आप पर ईमान रखने वाले, आपके तरीके के मुताबिक जिंदगी के गुजारने की चाहत रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सही तस्वीर लोगों के सामने किरदार और अमल की बुनियाद पर पेश करने की कोशिश करें।
और अल्लाह यकीनन काफ़ी है। ऐसे गुस्ताखों का अंजाम ना पहले कभी अच्छा हुआ है, ना अभी, ना बाद में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यकीनन अल्लाह काफ़ी है, वो यकीनन सज़ा देने वाला है। और हमारे दिल में आपके ताल्लुक से जो मोहब्बत है, इस बुनियाद के पर अगर कोई कुछ भी कहे आपके ताल्लुक से, यकीनन तकलीफ होगी। अगर तकलीफ नहीं होती है तो फिर हमारे दिल में ईमान जिंदा नहीं है। इसलिए कि आपने कहा कि दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी मोहब्बत के साथ आपकी इताअत फरमाबरदारी की तौफीक दे। जो गुस्ताख